परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः विभक्ति प्रकरणम की लाइव कक्षा संख्या 6 को आज हम पढ़ेंगे। 5 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं, आज यह 6वीं कक्षा। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये 2 सूत्र पढ़ाए थे आपको। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, और अगला 15वां सूत्र था तुमर्थाच भाववचनात्। दोनों ही सूत्र थोड़े से विशेष थे और आपको यदि एक बार वीडियो देखने पर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को 2 या 3 बार अवश्य देख लीजिएगा और पुस्तक का भी सहयोग ले लीजिएगा। आपको 100% समझ में आ जाएगा। और यदि अभी थोड़ा बच भी गया तो फिर आपको ये सूत्र कहाँ समझ में आएगा? तीसरे अध्याय के तृतीय पाद पर है, जहां से ये संबंध रखता है। तुम क्रियायाम क्रियार्थायाम और भाववचनाश्च, वहां पर आपको फिर 100% और हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ है मेरा कहने से कि चिंता करने की बात नहीं, समझ में तो आना ही है, आज नहीं तो कल तो आना ही है। चलिएगा, अब आगे का सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति का ही प्रकरण चल रहा है। चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है तो हमने देखा, एक तो चतुर्थी विभक्ति यहां से आरंभ हुई है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टा या मनध्वनि। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है एक जगह, वहां द्वितीया भी होती है। यहाँ चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान में चतुर्थी ही होती है। और क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इससे चतुर्थी होती है। तुमर्थाच भाववचनात्, इससे चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आते हैं आगे, चतुर्थी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है जिसको हमने रचनानुवाद कौमुदी, जो डॉक्टर कपिल देव महाराज जी की हमने आपको पढ़ाई थी, अष्टाध्यायी व्याकरण को पढ़ने से पूर्व उस पुस्तक को पढ़ना आवश्यक होता है। उसका सभी के लिए कोर्स बना के तैयार कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं यदि नहीं पढ़ी है तो वहां हमने ये पढ़ाया था कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्योगाच्च। आज आपको समझ लेना है, ठीक है। हम आपको बोलते हैं कि सर्वेभ्यो नमः, तो सर्वेभ्यो नमः बहुत सारे पाठकों को डाउट होता है, परंतु आप तो व्याकरण के विद्यार्थी हैं, प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको कोई डाउट वाली ऐसी बात नहीं है। अभी आपको हम बता देते हैं। और यह है सूत्र संख्या 2, 3, 16।
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्योगाच्च गात पंचमी विभक्ति एक वचन च अव्ययपदम। ठीक है। समास है इसके अंदर। नमश्च स्वस्तिश्च स्वस्ति च स्वाहा च स्वधा च अलम च वषट् च इति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषट्। ठीक है, ये हो गए। तैर योग माने वषड्भिर योगाः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषड् योगाः तस्मात् योगात्। ठीक है, पहले तो इसमें द्वंद्व समास कर दिया, ये सभी अव्यय पद हैं, इसलिए यहाँ सु आया, उसका लुक दिखा दिया है। ये सभी क्या है, अव्यय पद हैं ये। ठीक है, ये भी अव्यय पद है। यहाँ नमस शब्द है, नमस अव्यय। तो इन ए शब्द और इनके साथ में योग, ध्यान देंगे क्या है, इनके साथ में जिन शब्दों का योग होता है, माने योग माने संबंध, उनमें चतुर्थी कर रहे हैं। ठीक है, अव्यय में चतुर्थी होती नहीं है, ये सभी अव्यय ही हैं। ठीक है, तो द्वंद्व गर्भ, ये तो द्वंद्व हो गया। द्वंद्व गर्भ तृतीया तत्पुरुषा, फिर योग के साथ में तृतीया तत्पुरुष समास हो गया है। ठीक है, आइएगा अनुवृत्ति इसके अंदर आती है चतुर्थी, केवल चतुर्थी की ही अनुवृत्ति आती है। ठीक है, ध्यान देंगे ये वाला जो सूत्र है इसमें अनभिहिते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपपद विभक्ति वाला सूत्र है। कैसा बोलिएगा, उपपद विभक्ति वाला, इसलिए इसमें उपपद का माने इन शब्दों के उपपद माने समीप में रहने पर विभक्ति की जा रही है, इसलिए अभिहित हो चाहे अनभिहित हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये उपपद विभक्ति वाला चतुर्थी है। ये आपको मैंने पहले बताया दो प्रकार की है, एक तो कारक की विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। तो ये कौन सी विभक्ति है, उपपद विभक्ति, माने इस शब्द के पर साथ में रहने पर, संबंध होने पर इसमें चतुर्थी होती है, ये उपपद विभक्ति होती है। आइएगा अर्थ, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् इत्येतैः शब्दैर योगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कोई भी कठिन नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि नमः, नमः माने वस्तुतः ऐसा शब्द है, नमस, नमस शब्द है, ये अव्यय है। क्या है, ये अव्यय है। तो नमस और स्वस्ति ये भी अव्यय है, स्वाहा ये भी अव्यय है, स्वधा ये भी अव्यय है, आलम ये भी अव्यय है, वषट् ये भी अव्यय है। इनके साथ में माने इत्येतैः शब्दैः, माने इन शब्दों के साथ में योगे माने जिनका संबंध होता है, संबंध होने पर चतुर्थी विभक्ति भवती, उन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, नमः का अर्थ आप जानते हैं, नमः का अर्थ होता है झुकना। ध्यान देंगे क्या अर्थ होता है, झुकना। तो हम आपको बोलते हैं, जैसे हर कक्षा में बोलते हैं सर्वेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, और श्री परमात्मने नमः, श्री ऋषिभ्यो नमः। तो सभी शब्दों में चतुर्थी लगा दी है, सभी माने नमा के योग में चतुर्थी का प्रयोग कर रहे हैं। और जो ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि सर्वेभ्यो कहाँ बनता है, सर्वेभ्यो नहीं है, सर्वेभ्यः, संधि हो जाती है, आगे नमा आ रहा है इसलिए संधि होकर के ओ हो जाता है विसर्ग को। तो सर्वेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, श्री ऋषिभ्यो नमः, और श्री परमात्मने नमः, वहां तो कोई परेशानी नहीं, वहां परमात्मा नहीं रहता है।
तो परमात्मन का चतुर्थी एक वचन में परमात्मा नहीं बनता है। तो नमः के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, बोलो चतुर्थी। इसलिए आप कहते हैं भावते नमः, तुभ्यम नमः, जो भी है वो गोरवे नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी लगानी पड़ती है। ठीक है, चलिएगा, ये हुआ आपका। तो कहते हैं इनके साथ में चतुर्थी होती है। जैसे उदाहरण में दिया नमो गुरुभ्यः, यहां पर नमा या संधि कर दी है। ठीक है, रुत विसर्ग आदि होकर के नमस्को नमो हो गया, नमो गुरुभ्यः, तो ये चतुर्थी हो गई। चतुर्थी मान गुरुओं को नमस्कार। नमो देवेभ्यः, क्या है, नमो देवेभ्यः, देवताओं के लिए नमस्कार। स्वस्ति प्रजाभ्यः, स्वस्ति का अर्थ होता है आशीर्वाद, मंगल कामना, तो प्रजा के लिए शुभ कामनाएं, कल्याण हो प्रजा का। तो प्रजाभ्या, ये क्या है, स्त्रीलिंग है प्रजा, तो प्रजाभ्या रमाभ्या के समान चल गया। ठीक है। अग्नये स्वाहा, स्वाहा का अर्थ होता है आहुति आदि देना, तो अग्नि देवता के लिए स्वाहा, तो अग्नये में चतुर्थी हो गई है। अग्नि शब्द का चतुर्थी में क्या बनता है, अग्नये, तो चतुर्थी हो गया। सोमाय स्वाहा, सोम देवता के लिए स्वाहा यह होती है। स्वधा पितृभ्यः, स्वधा, स्वधा का अर्थ होता है पितृ आदि जो देवता हैं उनके लिए कुछ आहार का भाग। ठीक है, स्वधा माने कुछ टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा या कुछ भी उस प्रकार का उनको प्रदान करना उनके निमित्त से। तो स्वधा पितृभ्यः। अब आ जाइएगा, यहां पर अब एक अलम शब्द दिया है। क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अलम शब्द, अलम शब्द के कई अर्थ होते हैं, ध्यान देंगे आप, यहां आपको पढ़ना है। अलम शब्द के कई अर्थ होते हैं। क्या, एक अलम शब्द का अर्थ होता है बस, मत, बस, ठीक है, इतना ही बहुत है। एक अलम शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त, समर्थ। ठीक है, अलम शब्द के और एक अर्थ और होता है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिएगा। ये एक अलम शब्द का अर्थ होता है शोभा देना। शोभा अर्थ में भी अलम शब्द का प्रयोग होता है। दो अर्थ तो मैंने बता दिया, निषेध अर्थ माने ठीक है बस पर्याप्त है, और एक निषेध का मत, और पर्याप्त माने समर्थ। और तीसरा एक अर्थ है अलंकुर्वंती, तो यहां पर ये अलम कुर्वंती मिला दिया, तो अलंकुर्वंती माने सुशोभित होता है, अपने आप को शोभित करता है। तो ये मुख्य रूप से अभी यहाँ तीन अर्थ हैं, और में अर्थों में भी इसका प्रयोग होगा, तो तीन अर्थों में दिख रहा है। अब हमको ये देखना है कि इस सूत्र में जो अलम के योग में चतुर्थी कही जा रही है, क्या वो तीनों के साथ में होती है अथवा किसी एक के साथ में होती है, ध्यान देंगे। तो यहां पर इन्होंने कहा कि अलम शब्द यहां पर महर्षि पाणिनि ने जो पढ़ा है वो पर्याप्त अर्थ वाला पढ़ा है, समर्थ अर्थ वाला। कौन सा, पर्याप्त अर्थ वाला। इसलिए जब पर्याप्त अर्थ अलम का होगा जहां वाक्य में, और उसका संबंध जिसके साथ में होगा उसमें चतुर्थी होगी। पर्याप्त से भिन्न अर्थ होगा तो चतुर्थी नहीं होगी, जो भी कोई प्राप्त है वो होगी। जैसे यहां पर तृतीया प्राप्त है, तृतीया हो रही है अलम के योग में, यहां पर अलम के योग में द्वितीया हो रही है। ठीक है, तो समर्थ अर्थ वाला, पर्याप्त अर्थ वाला जब अलम शब्द होता है तभी उसके योग में चतुर्थी होती है, और निषेधार्थक जो अलम शब्द होता है उसके साथ में होती है तृतीया। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है, ये निश्चय कर लीजिएगा।
ये क्या होता है, हम संस्कृत काफी पढ़ लेते हैं पर समझ में नहीं आता। अलम शब्द के कई अर्थ हैं और कहीं पर पढ़ाते हैं अध्यापक गण के अलम शब्द के साथ चतुर्थी होती है और कहीं पढ़ाते हैं अलम शब्द के साथ तृतीया होती है। परंतु पढ़ाते समय हमें ये बता देना चाहिए, मैं बता देता हूं अपनी कक्षाओं में जब पढ़ाता हूं, जो संस्कृत सिखाने वाली कक्षाओं में, कि देखिएगा इस अर्थ में अलम होगा तो उसके साथ में चतुर्थी होगी और इस अर्थ में अलम होगा तो उसके साथ तृतीया होगी। ये यहां पर सूत्र करते हैं, सूत्र करता है, ठीक है। तो आचार्य पाणिनि ने इस सूत्र में जो अलम शब्द पढ़ा है वो कौन सा अर्थ वाला पढ़ा है, पर्याप्त समर्थ अर्थ वाला। तो समर्थ अर्थ के में जब इसका प्रयोग हुआ तो चतुर्थी होगी, जैसे अलम रामो रावणाय, माने रावण के लिए राम, श्री राम भगवान समर्थ हैं उसको मारने के लिए, उसको हराने के लिए रावण को, तो चतुर्थी हो गई रावण के लिए। अलम रावणाय, ठीक है। और देखिएगा आगे हम इसमें देखते हैं, अलम मल्लो मल्लाय, माने एक मल्ल दूसरे मल्ल के लिए समर्थ है, माने मल्ल मल्ल के लिए समर्थ है। ये मल्ल मल्ल से टक्कर ले सकता है, सामान्य आदमी तो गिर जाएगा, मल्ल मल्ल से टक्कर ले सकता है, तो मल्ल मल्ल के लिए समर्थ है। एक तो आपको ये विशेष बात बता दी, जब निषेधार्थ अर्थ होगा तब द्वितीया होगी, और अलंकार अर्थ होगा, शोभित करना अर्थ होगा तो द्वितीया होगी, क्रिया के साथ प्रयोग होता है उसका। अब क्या है, अलम शब्द का विषय में यहां एक दूसरी बात, अलम शब्द से यहां पर अलम के पर्यायवाची शब्दों का भी ग्रहण है। अलम शब्द और अलम के अर्थ वाले अन्य शब्द जैसे समर्था, प्रभु, शक्ता, ये सब अलम के पर्यायवाची हैं। जब अलम शब्द पर्याय पर्याप्त अर्थ वाला है तब तो उन शब्दों के योग में भी चतुर्थी होती है। तो वही कह रहे हैं अलम इत्यर्थ ग्रहणम, अलम यहां अलम का, अलम शब्द से अलम का अर्थ का ग्रहण है। अर्थ का ग्रहण माने उस अलम के पर्याप्त अर्थ में विद्यमान जो भी शब्द हैं उनके योग में चतुर्थी होती है। जैसे प्रभुर मल्लो मल्लाया, प्रभु का अर्थ है समर्थ, माने एक मल्ल दूसरे मल्ल के लिए समर्थ है, ठीक है। चलिएगा, तो प्रभुर मल्लो मल्लाय, इसी प्रकार से हम यहां कह सकते हैं समर्था मल्लो मल्लाय, शक्ता मल्लो मल्लाय, ठीक है। पर्याप्ता मल्लो मल्लाय, ये सब पर्यायवाची हैं। तो ये दो बात आपको विशेष रूप से इस सूत्र पर ध्यान रखनी है। अभी कुछ वार्तिक भी है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। वषट, वषडग्नये, वषड इंद्राय, ये क्या है, याग आदि होते हैं, सोम याग, वाजपेयी याग आदि बड़े बड़े याग होते थे प्राचीन काल में। अब तो सामान्यतः देखने के लिए नहीं मिलते हैं दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में अब भी कुछ थोड़े बहुत होते हैं, पर्याप्त मात्रा में तो नहीं होते हैं। तो वहां उसमें आहुति दी जाती थी, बहुत जोर से बोलते हैं वो वषट, दो एक वषट, ये क्या आहुति, इसका जो अर्थ लिखा है यहां पर अर्थ भी देख लीजिएगा, ये अग्नि के लिए हवि त्याग, जब अग्नि के लिए हवि त्याग करते हैं ये अर्थ निकल के आता है, ठीक है। तो अग्नय, वषट अग्नये, इंद्र के लिए हवि त्याग, हवि माने कुछ खाने का उनको आहुति, तो वषट इंद्राय, वषट अग्नये, तो वषट के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये चतुर्थी के रूप है। रूप सिद्धि हमने आपको, ये सामान्य ये आएगा हर जगह यहाँ पर, ठीक है। जहां पर बहुवचन है वहां भैंसा आ जाएगा,
ठीक है, बाकी के सूत्र आपको जो पहले बता दिए वही लगेंगे। तो ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिएगा, अब इसमें कुछ वार्तिक हैं उनको देख लेते हैं। देखिएगा, एक तो आपको वार्तिक इसमें है या देख लेते हैं, है यहां पर भी लिखा हुआ था, ये काशिका है, काशिका में ये मैंने बात आपको समझाई दी। अलम इति पर्याप्ति अर्थ ग्रहणम, माने जो अलम है वो क्या है, पर्याप्ति माने पर्याप्त, पर्याप्ति के अर्थ का वाचक है। पर्याप्ति के अर्थ का वाचक होने से क्या है, पर्याप्त के पर्यावाचियों के साथ भी चतुर्थी हो जाती है, ठीक है। बाकी ये हो गया, और इसमें विशेष बस इतना ही विशेष था, इसमें वार्तिक नहीं है, वार्तिक आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका चलिएगा, जो अलम के साथ में, अलम के साथ में जो तृतीया होती है उसके लिए एक वार्तिक है, अभी मैं बता देता हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा दोबारा। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका भावती, ये हेत्वर्थे माने हेतु सूत्र पर वार्तिक है, देख लीजिएगा जितना समझ में। अभी आगे आया तृतीया का प्रकरण, तो माने हेतु सूत्र पर, माने हेतु में क्या है, तृतीय व्यक्ति होती है, तो वहीं पर ये वार्तिक है। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका भवति, इसका अर्थ चलिए अभी नहीं समझाऊंगा, वही समझाऊंगा जिसका उदाहरण दिया, अलम शमेण। अलम शमेण जब कहते हैं कि शम, भाई अब शम से कोई लाभ नहीं, बस मत करो, अब ज्यादा परिश्रम मत करो, तो उसका मान किसी कार्य में अधिक परिश्रम मत करो, उसका तात्पर्य होता है कि ये जो कार्य है वो श्रम के द्वारा साध्य नहीं है। इस बात को मैं आगे समझाऊंगा, वहीं पर तब समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ ये दिया है श्रमेण साध्यम नास्ति इत्यर्थः, ठीक है। तो गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका भवति, माने जो क्रिया प्रयोग नहीं हो रही है, यहाँ पर अलम श्रमेण, क्रिया यहाँ गुप्त रूप में छुपी हुई है क्रिया का अर्थ, तो इसलिए ऐसे निमित्त पर जब होता है तो वहां तृतीया होती है, तो अलम श्रमेण आदि प्रयोग देखे जाते हैं, अलम हसितेना, ठीक है, अलम रोदनेना, तो उसमें तृतीया इस वार्तिक से होती है, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका भवति। ये वार्तिक आपको इस सूत्र पर ठीक समझ में आएगा, क्योंकि इस सूत्र का ही विषय है, ठीक है। चलिएगा, तो ये तो मैंने आपको प्रसंग बस बता दिया है, ये हो गया। अब आ जाइएगा आगे, इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं नमः के योग में चतुर्थी कैसे आ गई। अब आपको मैं चलते चलते ये भी बता दूं, ठीक है, कि यदि ये जो सूत्र है नम धातु, नम यदि नम अव्यय का प्रयोग करेंगे तो ही चतुर्थी होती है। यदि हमने नम धातु का, नमस्कार झुकने अर्थ में नम धातु का प्रयोग कर दिया तो फिर क्या होगी, द्वितीया होगी, ये भी ध्यान रख लेंगे आप। जैसे नमो गुरुभ्यः, ये तो नमस अव्यय है, यदि इसी नमम, नमस का अर्थ है झुकना, झुकने अर्थ में, नमन करने अर्थ में यदि हम नम धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, गुरून, गुरून नमामि, ये ध्यान रखेंगे। अब आप ये मत कहना क्या द्वितीया, यहां द्वितीया ही होती है, जब आप नम धातु का प्रयोग करते हैं तो जिसको नमस्कार करते हैं उसमें द्वितीया ही होती है, ठीक है। इसके लिए परिभाषा है कि जहां पर उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति का प्रसंग हो तो उसमें कारक विभक्ति बलवान होती है,
तो यहां पर क्या है, नमामि, ये नमामि का ये क्या है, कारक है। तो कारक में क्या है, ये कर्म कारक है, इसलिए कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही होती है। इतना अंतर समझ लीजिएगा, ठीक है। यदि नम धातु का प्रयोग करेंगे तो द्वितीया होगी, और नम अव्यय का प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी होगी, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने विशेष बता दिया चलते चलते आपको। अब चलते हैं आगे। मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। मन्य कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनादरे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अप्राणिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। सरल है। समासः मन्यस्य कर्म मन्य कर्म तस्मिन् मन्य कर्मणि। मन्यस्य कर्म का अर्थ है जो मन धातु है, देवादि गण की, ध्यान देंगे, देवादि गण की जो मन धातु है, उस धातु का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब प्रयोग करते समय वाक्य में उसका जो कर्म होता है, तो उसको कहा जा रहा है मन्य कर्म। और तस्मिन मन्य कर्मणि, माने मन्य के कर्म में। और ये ध्यान रखें, मन धातु यहां पर दिवादी गण की ली गई है। न आदरः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। न आदरः अनादरः तस्मिन् अनादरे नैतत्पुरुषः। न प्राणिनः अप्राणिनः तेषु अप्राणिषु नैतत्पुरुष। यहां पर भी नैतत्पुरुष है, माने अनादर का अर्थ है आदर न होना, ठीक है। अप्राणिषु का अर्थ है प्राणियों से भिन्न, प्राणी न होना, ठीक है। अभी अर्थ में आ जाएगा। तो ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति आती है चतुर्थी विभक्ति की, ठीक है। कहते हैं अर्थ अनादरे गम्यमाने प्राणी वर्जिते मन्यते है कर्मणि विभाषा चतुर्थी विभक्तिर्भवति। बहुत सुंदर, ध्यान रखिएगा। कहते हैं अनादर गम्यमान हो रहा हो, माने अपमान गम्यमान हो रहा हो, है अपमान, इंसल्ट। तो क्या है, प्राणी वर्जित मन्यते है कर्मणि। वाक्य के अंदर जो मन धातु का जो कर्म, और वो कर्म वाची शब्द है, वो किसी प्राणी को न कहता हो, प्राणी से भिन्न को कहता हो। प्राणी माने सजीव को नहीं कहता हो। तो उस कर्म में कहते हैं विकल्प करके चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। पक्ष में क्या हो जाएगी, पक्ष में द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि कर्म है, कर्म में द्वितीया ही प्राप्त होती है, द्वितीया होती है। अब देखिएगा, अपमान गम्यमान होना चाहिए इसमें, तब लगता है ये। उदाहरण, न त्वा तृणम मन्ये, इसका अर्थ है ये त्वा का क्या अर्थ है, द्वितीय का रूप है, ये ध्यान देंगे। द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, एक वचनांत, ठीक है। दो रूप बनते हैं, युष्मद अस्मद के द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी में दो दो रूप बनते हैं। तो ये दूसरा रूप है, एक त्वाम बनता है, एक त्वा बनता है, ठीक है। तो न त्वा तृणम मन्ये, ध्यान देंगे,
मैं तुझको, क्या है, मैं तुझको तृण तिनका भी नहीं मानता हूं। भाई अपमान हो गया उसका, क्या हुआ, अपमान हो गया। सामने वाले व्यक्ति को कह रहा है मैं तुझको तिनका भी नहीं मानता। तिनका माने तिनके के समान भी नहीं मानता, जैसे तिनका फुर्र उड़ जाता है उससे भी तुझे कमजोर मानता हूं, निर्बल मानता हूं, दुर्बल मानता हूं, दीनहीन मानता हूं। इंसल्ट हो रही है। और ये क्या है, तृण है वो मन धातु का कर्म है, ये ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। और फिर आ गया न त्वा तृणाय मन्ये, मैं तुझको तिनके के समान भी नहीं मानता। तो इसमें यहां पर चतुर्थी हो गई, यहां पर द्वितीया हो गई पक्ष में, कर्मणि द्वितीया से। अब आपको ये शंका हो सकती है, आगे मैं अभी इसमें क्लियर कर देता हूं। ये भी द्वितीय विभक्ति है, क्या है, 2 1, और ये भी द्वितीय विभक्ति 1 है। ठीक है, और ये चतुर्थी 1 चतुर्थ, और ये द्वितीया 1। ये जो सूत्र काम करता है वो दोनों कर्म है, मन धातु का ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, दोनों कर्म है। परंतु जो मन धातु के जो चतुर्थी की जा रही है विकल्प से, वो किसमें की जा रही है, जिस कर्म से अनादर द्योतित होता हो उस कर्म में क्या विकल्प से चतुर्थी होती है। दूसरा जो कर्म है जो युष्मदीय त्वा त्वा, ये जो दूसरा कर्म है इसमें तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही होगी। इस वाले कर्म में जिससे अनादर द्योतित हो रहा है, अपमान द्योतित हो रहा है, उस कर्म में विकल्प से चतुर्थी का विधान किया गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अनादर में ही तो कर रहा है। इसी प्रकार से नत्वाभुषम मन्ये नत्वाभुषाय मन्ये, मैं तुझको भूसे के समान भी नहीं समझता। जैसे भूसा थोड़ी हवा से उड़ जाता, फूंक मारने से उड़ जाता, वैसे उतना भी नहीं समझता मैं तेरे को। ठीक है, तो मन्ये, तो इस प्रकार से यहां बुषम में बुष के द्वारा अपमान हो रहा है, तो बुषाए चतुर्थी और द्वितीया का प्रयोग हो गया। ठीक है, चलिएगा। तो ये हुआ, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि मन धातु, धातु पाठ के अंदर जो मन धातु हैं वो कई धातु हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से गण में आई हैं, ये भी आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। धातु पाठ में आपके पास में होगा, आप स्वयं देख सकते हैं सूची में पीछे कि जो मन धातु है, मन धातु आपकी 3 धातु हैं। एक मन है दिवादी गण में, एक मन है चुरादी गण में, और एक मन है तनादी गण में, मनु है। सबका मन बचता है शेष। ठीक है, तनादी गण की और चुरादी गण की धातु का यहां पर ग्रहण नहीं है। क्यों नहीं है, उनको हटा दिया है। यदि तनादी गण की धातु का प्रयोग करेंगे तो विकल्प से तृतीया व चतुर्थी नहीं होगी, नित्य द्वितीया ही होगी। ये महर्षि पाणिनि ने यहां पर जो ये मन्य पढ़ा है, तो मन्य जो निर्देश है वो शन लगा करके किया है। क्या है, मन धातु है ये, और इसमें जो शन विकर्ण होता है, शन विकर्ण कहां होता है, शन विकर्ण होता है दिवादी गण की धातु से, दिवादिभ्यः शन। तो शन का श और न की संज्ञा करके मन्य पढ़ा है। तो मन्य पढ़ करके महर्षि पाणिनि ने यह बताया कि दिवादी गण की जो मन धातु है उसके ही कर्म में, वो कर्म कैसा होना चाहिए,
प्राणी वर्जिते माने अप्राणिनी और अनादर गम्यमान हो रहा हो तो उसमें विकल्प से चतुर्थी होती है, पक्ष में द्वितीया होती है। यदि मन धातु आप चुरादी गण की लेंगे या तनादि गण की लेंगे, तनादि गण की, तो फिर चतुर्थी नहीं होगी, फिर तो द्वितीया ही होगी। और यहां पर यदि अपमान गम्यमान नहीं हो रहा है, अनादर गम्यमान नहीं हो रहा है, वो वस्तुतः कह रहा है कि तुझको, तू तो वस्तुतः तिनके के समान ही है, या तिनको माने ऐसा मानिए तिनको के हम त्वम तृणम मन्ये, मैं तुझको तिनका मानता हूं। अपमान गम्यमान नहीं हो रहा है, रियल में वो कमजोर है, रियल में ही कमजोर है, तो फिर वहां पर चतुर्थी नहीं होगी, द्वितीया ही होगी, चाहे ये वाली ही मन धातु क्यों ना हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, तो अर्थ विशेष नहीं है कुछ, वही है, मैं तुझको तुमको तिनके के बराबर भी नहीं समझता, मैं तुमको बुस के समान भी बराबर भी नहीं समझता। मन धातु का तृण प्राणी वर्जित कर्म है, तो प्राणी तो नहीं तिनका, ठीक है, तो उसमें विकल्प से चतुर्थी हो गई, तिनका भी नहीं समझता, ऐसा कहने से स्पष्ट अनादर है। जिस कर्म से अनादर प्रतीत होता हो है उसी से चतुर्थी होती है, साधारण कर्म में नहीं, इसलिए त्रिणाय में चतुर्थी हुई। ध्यान देंगे क्या है, जिस कर्म से अनादर प्रतीत होता है उसी से चतुर्थी होती है, साधारण कर्म में नहीं, ये मैंने आपको बताया। इसलिए त्रिणाय में चतुर्थी हुई, त्वा में नहीं, त्वा में नहीं हुई। दिवादी गण की मन धातु का यहां ग्रहण है, द्वितीया की प्राप्ति में यह विधान है। ठीक है, चलिएगा, ये दो सूत्र हुए आपके क्लियर। अब आ जाइएगा आगे। आगे है ये चतुर्थी विभक्ति आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष होगा तो मैं बता देता हूं आपको, इसमें आपके लिए अभी विशेष नहीं है। इसके अंदर जो वार्तिक हैं वो काशिका का विषय है, वो अभी प्रथमा वृत्ति का विषय नहीं है। ठीक है, चलिएगा, अब है हमारा सूत्र है तृतीया विभक्ति को करने वाला मुख्य सूत्र। अब तृतीया का प्रकरण आ गया, द्वितीया समाप्त हो गई आपकी, चतुर्थी समाप्त हो गई। यहाँ महर्षि पाणिनि के उस क्रम में विभक्ति का क्रम नहीं है, विभक्ति का क्रम नहीं है। ठीक है, जैसे पहले द्वितीया ली, फिर उन्होंने चतुर्थी ले ली, ठीक है, बीच में पंचमी भी दी थोड़ी सी, ठीक है, पर अब मुख्य तृतीया विभक्ति आ रही है। कहते हैं कर्तृकर्णयोस् तृतीया, बहुत बार आपको पढ़ाया हमने ये अनुवाद सिखाते समय। कर्तृकर्णयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम, तृतीया प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, समासः कर्ता च करणं च कर्तृकर्णे तयोः कर्तृकर्णयोः इतरेतर योग द्वंद्वः। कर्ता कारक और कर्ण कारक दो ही कारक बोलिए हैं। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है अनभिहिते। ठीक है, अर्थ अनभिहितयोः कर्तृकर्णयोस् तृतीया विभक्तिर्भवति, माने वही कृत तद्धित समास से अनभिहित माने अनुक्त अनिर्दिष्ट जो कर्ता हो या करण कारक हो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, बोलो? तृतीया। तो कर्ता में तो वैसे मुख्य रूप से प्रथमा होती है, परंतु कर्ता अनभिहित कब होता है? कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। क्या? कर्मवाच्य में और भाववाच्य में कर्ता क्या होता है? अनभिहित होता, अनुक्त होता है। इसलिए कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में ही तृतीया होती है, अन्यत्र
कर्तृवाच्य बच गया 3 वाच्य, तो कर्तृवाच्य में तो कर्ता में प्रथमा होती है। और कर्ण, कर्ण में हमेशा तृतीया ही होती है। हमेशा मतलब वो अनुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुक्त। कहते हैं उदाहरण में कर्तरी देवदत्तेन कृतम, देवदत्त के द्वारा किया गया। अब ये कता प्रत्यय आया है, ये किस में आया है? कर, इसमें यहां भाव में आया है, या कर्म नहीं है? कर्म है तो, परंतु कर्म का उल्लेख नहीं है। देवदत्त के द्वारा किया गया, कुछ किया गया, कुछ ये नहीं विशेष बताया जा रहा, किया गया। ठीक है, तो यहां ये क्या है, आप इसको ऐसा कीजिएगा, ऐसा यहां हम कर लेते हैं, देवदत्तेन कार्यम, ऐसा कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, देवदत्तेन कार्यम कृतम। अब ये कार्य क्या है? कर्म है, और ये कर्म में कृत प्रत्यय आया है। ये कर्ता कैसा हो गया? इसका अनभिहित हो गया, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई, देवदत्तेन। ठीक है, ऐसे ही यज्ञ दत्तेन, यहां लिख सकते हैं भोजनम भुक्तम, हम यहां पर भी कर लेते हैं भोजनम भुक्तम, यज्ञ दत्त के द्वारा भोजन खाया गया। तो ये भी अनभिहित, ये कर्म में है, तो यहां पर ये क्या हो गया? अनभिहित कर्ता में तृतीया हो गई। कर्ण में असिना छिनत्ती, तो छिनत्ती क्रिया को करने में सबसे अधिक सहायक कौन है? अस्सी मने तलवार, तलवार जो छुरी आदि कुछ भी, तो उस तलवार से काटता है। तो तलवार असी क्या हो गया? यहां पर साधकतमम कारणम, कर्ण हो गया। साधकतमम करणम होने से क्या है? असी में तृतीया हो गई। जैसे हरि का रूप क्या बनता है? हरिणा, वैसे असी का क्या बनेगा? असिना। ठीक है, सिद्धि हमें यहां मुख्य रूप से हमें ये दिखाना है, यहां तृतीया व्यक्ति हो गई है। ठीक है, तो असिना तृतीया का प्रयोग हो गया। छिनत्ती, ऐसे दात्रेण लुनाती, दराती से काटता है, तो ये क्या है? कर्ण है। कर्ण में क्या हो गई? तृतीया हो गई। अग्निना पचती, अग्नि से पकाता है, अग्नि के द्वारा, तो अग्नि क्या हो गई? यहाँ पर पकाना क्रिया में सबसे ज्यादा सहयोगी क्या है? अग्नि। अग्नि नहीं होगी तो पकाना क्रिया हो ही नहीं सकती। तो अग्नि क्या हो गया? कर्ण, और कर्ण में क्या हो गई? तृतीया, तो अग्निना। चलिएगा, ये हो गया आपका कर्तृकर्णयोः तृतीया। ये बिल्कुल सरल है, इस पे कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये देखिएगा, ये सूत्र मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, तयोरेव कृत्यक्त खलार्था। कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय और खल अर्थ वाले प्रत्यय कर्म और भाव में होते हैं। और लाह कर्मणि च भावे, क्या कर्म के भ्या, उससे लकार भी कर्म और भाव में होते हैं। अकर्मक से भाव में, सकर्मक से कर्म में, और अकर्मक सकर्मक दोनों से कर्ता में भी होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें यही देखना है कि जो कर्ण है या कर्ता है वो कैसा होना चाहिए? अनभिहित। कैसा होना चाहिए? अनभिहित, बस उसमें तृतीया हो जाती है। चलिएगा, ये हो गया आपका चलिएगा, यहां पर एक वार्तिक हम देख लेते हैं। इस सूत्र पर वार्तिक आपको अवश्य ध्यान देना होगा। ठीक है, ये वार्तिक है कर्तृकर्णयोः तृतीया पर। ये तृतीया विधाने प्रकृत्यादीनाम उपसंख्यानम, तृतीया माने कर्तृकर्णयोः तृतीया। इस सूत्र से तृतीया का विधान करते समय आचार्य कात्यायन सुझाव देते हैं कि भाई तृतीया कर्ता और का अनभिहित कर्ता और कर्ण में तो ठीक है, परंतु इसके अलावा कुछ प्रकृत्यादि शब्द हैं, प्रकृति आदि, प्रकृत्यादि गण हैं,
उसमें पठित शब्दों के साथ भी तृतीया होती है। उनके साथ में माने उन्हीं शब्दों में तृतीया होती है, यहां पर ये अर्थ लेना है। उनके साथ में माने वो संबंध है जिसके साथ, उसमें नहीं, उन शब्दों में ही तृतीया होती है। ठीक है, तो उपसंख्यानम का अर्थ ना प्रकृत्यादि शब्दों में भी तृतीया कहनी चाहिए। तो जैसे प्रकृत्या अभिरूपा, माने प्रकृति से सुंदर है। प्रकृति आदि शब्दों से हमने तृतीया बताई थी आपको रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाते समय। तो इसी से तृतीया होती है, वो इस वार्तिक से, उसके लिए कोई अष्टाध्यायी का सूत्र नहीं है अलग से। तो प्रकृत्या अभिरूपा, प्रकृति माने स्वभाव से ये सुंदर है। प्रकृत्या दर्शनीय, माने स्वभाव से ही दर्शनीय है, प्रकृति इसकी ऐसी अच्छी है, देखने योग्य, देखने का मन करता है। प्रायेण याज्य कहा, ये प्राय शब्द इस गण में ही पड़े हुए हैं। तो प्राय, प्राय करके ये यज्ञ करने वाला है प्राय करके यज्ञ करने वाला है, कराने वाला है, याज्ञिक है ये। प्रायेण वैयाकरण, प्राय करके वैयाकरण है, व्याकरण कोई पढ़ाता है हमारी तरह है ये तो प्रायण में तृतीया हो गई है, यहां पर भी हो गई। गार्ग्योस्मि गोत्रेण, तो गोत्र शब्द भी पड़ा हुआ है यहां पर। तो मैं गोत्र से गार्ग्य हूं, ये अर्थ आ रहा है, तो गोत्र में तृतीया हो गई। समेन धावती, ठीक है, समेन धावती माने एकदम आराम से सम धावता है, माने समान स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, तो समेन में तृतीया हो गई। विषमेण धावती, विषमेण धावती माने कभी जल्दी दौड़ता है, कभी धीरे दौड़ता है। ठीक है, तो विषमेण में तृतीया हो गई। द्रोणेन धान्यम क्रीणाति, दो द्रोण से, दो द्रोण मुद्रा है उससे क्या है, धान्य को खरीदता है, तो ये द्विद्रोणेन आ गया। ठीक है, पंचकेन पशून क्रीणाति, पंचक से माने पांच पांच के समूह हैं कुछ पंचक, तो पंचक से पशुओं को खरीदता है। सहस्रेण पशून क्रीणाति, 100 रुपए से पशुओं को खरीदता है। ये माने ये प्रकृत्यादि गण में हमको जान लेने हैं, बस इस प्रकार से ये है आकृति गण। इसी प्रकार से किसी सूत्र से तृतीया नहीं दिखती है तो इसी गण में मान करके हम तृतीया का विधान कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये मैंने कुछ उदाहरण आपको वार्तिक के बता दिए। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। आगे का हमारा सूत्र है, ये यहां पर तो आपने देख ही लिया था, ये मैंने आपको बता ही दिया है, आज गुरुजी ने बताया है ये कि देवदत्तेन कृतम में देवदत्त अनभित करता है, क्योंकि कृतम में कथा प्रत्यय कर्म में तयोरेव कृत्यक्त खलर्था 3-4-70 से हुआ है। तो कृतम क्रिया का समानाधिकरण कर्म से है। ठीक है, कर्म मैंने दिखा दिया था, न कि कर्ता से। अतः कर्ता अनभिहित माने अकथित अनुक्त है, तो तृतीया हो गई। असिना छिन्नती आदि में क्रिया का समानाधिकरण करण असी से नहीं है। अतः माने जो क्रिया का समान, क्रिया किसको कह रही है, क्रियाकर्ता को कह रही है वहां पर। ठीक है, तो कर्ण को नहीं कह रही, अतः वह भी अनभिहित कर्ण है, तो साधकतमम कर्णम से कर्ण संज्ञा हो जाती है, स्वतंत्र कर्ता से कर्ता संज्ञा हो जाती है। कर्ता संज्ञा पूर्व कह ही चुके, हमने पढ़ाई दिया है। अनभिहित सूत्र पर अनभिहित विषय में हम पर्याप्त समझा आए हैं। अनभिहित सूत्र पर अनभिहित क्या होता है तो हमने समझा ही दिया था, उसी प्रकार यहां पर भी आपको जान लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिएगा, ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अब आइएगा आगे, सहायुक्ते प्रधाने, सहायुक्ते सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अप्रधाने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है,
समासः सह शब्देन युक्तं सह युक्तं तस्मिन् सह युक्ते तृतीया तत्पुरुषः। कहते हैं सह शब्द के साथ युक्त, युक्त होना ही क्या है, सह युक्त। और तस्मिन् सह युक्ते न प्रधानम अप्रधानम तस्मिन् अप्रधाने नहीं तत्पुरुषः, माने प्रधान नहीं होना चाहिए, सह के साथ युक्त हो, माने युक्त माने संबंधित हो, और वो प्रधान नहीं होना चाहिए वाक्य के अंदर क्रिया के साथ। ठीक है, तो कहते हैं इसको अनुवृत्ति तृतीया की आ रही है। अर्थः सहार्थेन युक्ते प्रधाने तृतीया विभक्तिर्भवति। सहार्थेन माने साह का अर्थ क्या होता है, साथ। तो महर्षि पाणिनि तो सह पढ़ा हुआ है, परंतु यहां सह से हमको क्या लेना है, सह का अर्थ लेना है। सह का अर्थ लेने से क्या होगा, सह के अर्थ में विद्यमान दूसरे शब्द हैं, साकम है, सार्धम है, समम है और सह है, उन सब का ग्रहण हो जाएगा। तो सहार्थेन माने सह के अर्थवाची शब्दों के साथ, और इसके अलावा सह का अर्थ रहे और सह आदि शब्दों का प्रयोग ना हो तो भी सह के अर्थ से युक्त जो और क्या है, अप्रधान हो, वो प्रधान नहीं हो वाक्य के अंदर, तो ऐसे शब्द में तृतीया विभक्तिर्भवति, तृतीया विभक्ति करते हैं। ठीक है, प्रधान और अप्रधान की अभी बात हम बता देंगे। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण में पुत्रेण सह आगतः पिता। अब क्या है, पुत्र के साथ पिता आया। अब यहां पर आगता ये क्रिया है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध दर्शित हो रहा हो है, तो वो होता है प्रधान, और दूसरा होता है सह के अर्थ का संबंध जिसके साथ होता है वो होता है प्रधान। तो जैसे पुत्र है, पुत्र तो क्या है, आगता क्रिया के साथ में पुत्र का संबंध नहीं है यहां पर। हाँ माना आया, परंतु जो आगता दिया है उसका संबंध पिता के साथ में है, इसलिए पिता एक वचन है, पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति है, इसलिए यहां पर भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन और पुल्लिंग आया है। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्रधान हो गया, और ये हो गया अप्रधान, और सह का यहां पर योग है, संबंध है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें तृतीया हो गई, पुत्रेण सह आगतः। ऐसे यहां क्रिया के द्वारा अप्रधान है और प्रधान ये है, पुत्रेण सह स्थूलः, माने पुत्र के साथ कोई मोटा व्यक्ति आया है, मोटे गुण वाला। ठीक है, मोटे गुण वाला पुत्र के साथ, तो यहां पर ये अप्रधान है, माने मुख्य रूप से इसको कहा जा रहा है पुत्र के साथ मोटा व्यक्ति। तो मोटा ये क्या है, गुण है, तो यहां पर गुण के द्वारा इसको कहा जा रहा है, इसका ये गौण हो गया, प्रधान अप्रधान हो गया, सह का योग है इसलिए तृतीया हो गई। पुत्रेण सह गोमान, माने पुत्र के साथ गाय वाला व्यक्ति, गोमान माने गाय वाला व्यक्ति, ऐसे ही तो यहां तृतीया हो गई, सह का है। पुत्रेण सार्धम, माने ये सार्धम ये सह का पर्यायवाची है, क्या है, सह का पर्यायवाची, तो उसके साथ भी तृतीया हो गई। और ध्यान रखेंगे यदि सह आदि शब्द का प्रयोग नहीं है परंतु साथ अर्थ द्योतित होता हो तो भी हो जाता है, तो भी हो जाता है। जैसे पित्रा पुत्र पित्र, ऐसा पुत्रेण पिता आगतः
पुत्रेण पिता आगता, तो इसमें भी क्या अर्थ भाई है, पिता पुत्र के साथ पिता आया, तो यहां पर भी तृतीया हो जाएगी। यहां सह अर्थ निकल रहा है। यहां क्या है, सह शब्द का या सह के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु अर्थ विद्यमान है। तो अर्थ विद्यमान होने पर भी तृतीया हो जाती है अप्रधान में। ठीक है, अब आ जाइएगा, बिल्कुल सरल है। यहां पर गुरुजी ने कुछ लिखा है, उसको मैं समझा देता हूं, सरल है, कठिन नहीं है। क्रिया गुण द्रव्य से दो पदार्थों का संबंध होने पर सह का प्रयोग होता है। क्रिया के द्वारा किसी के साथ, अथवा गुण के द्वारा, अथवा द्रव्य के द्वारा, जब दो को हम जोड़ते हैं, दो का संबंध दिखाते हैं, तब क्या होता है, सह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों में से जिसका क्रियादि माने क्रिया, जिसका क्रिया के साथ अथवा गुण के साथ अथवा द्रव्य के साथ साक्षात सीधा संबंध होता है शब्द, जिस शब्द का, वह, ठीक है, साथ संबंध साक्षात शब्द द्वारा कहा जाता है, उसको प्रधान माना जाता है। जैसे पुत्रेण सा पिता आगता, तो क्रिया का संबंध सीधा किसके साथ है, पिता के साथ में, तो पिता क्या हो गया, प्रधान हो गया, प्रधान हो गया। उदाहरणों में पिता का संबंध आगमन क्रिया, ध्यान देंगे, आगमन क्रिया के साथ में, और स्थूलता गुण, ध्यान देंगे, स्थूलता गुण माने ये वाला, पुत्रेण सह स्थूलः, तो स्थूलता का, स्थूलता जो गुण है उसका संबंध किसके साथ है, स्थूल के साथ में, गुण के द्वारा। और गो द्रव्य के साथ द्वारा प्रतिपादित है। यहां पर क्या है, गौ बाला, तो गौए द्रव्य है, तो गौ द्रव्य से यहां पर उस गोमान व्यक्ति को बताया जा रहा है, तो वो प्रधान हो गया, द्रव्य के द्वारा वो प्रधान हो गया है। इसलिए प्रधान होने के कारण से जो अप्रधान होगा उसमें तृतीया होगी। ठीक है, तो क्रिया गुण द्रव्य से जब दो पदार्थों का संबंध होने पर सह का अर्थ प्रकट होता है, सह शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सह के पर्यायवाचियों का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तब जो वाक्य में अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, सरल है। बस आगे लिखा है गुरुजी ने, इनके साथ पुत्र का संबंध अनुमित है। अनुमित माने पुत्र भी आ रहा है, पुत्र भी आ रहा है, ये अनुमित है, अर्थात पिता आ रहा है, तो हमारे पुत्र के साथ पिता आ रहा है, तो पिता आ रहा है तो पुत्र भी आ रहा है, तो अनुमित संबंध है क्रिया के साथ में, गुण के साथ में, द्रव्य के साथ में। ठीक है, तो अतः पुत्र अप्रधान है। सह के अर्थवाची के योग में तृतीया होती है, माने सह के पर्यायवाची के योग में भी, तो सार्धम आदि के योग में भी हो गई तृतीया। तथा जहां केवल सह का अर्थ रहे, सहार्थ शब्दों का योग न हो, माने सह और सह के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग न हो, तो भी कहते हैं वहां भी तृतीया हो जाती है। जैसे यथा वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, दूसरे अध्याय, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में पढ़ा था। तो यहां पर क्या है, वृद्धो यूना, ये तृतीया है, माने युवा के साथ भूवृद्ध, ये अर्थ होता है। यहाँ सह का शब्द का प्रयोग नहीं है, सह के पर्यायवाची का भी प्रयोग नहीं है, तो भी सह अर्थ है, इसलिए यहां पर क्या है, यूना में तृतीया का प्रयोग देखा जाता। तो इसका अर्थ हुआ कि सह आदि का जब हम अर्थ वाक्य में प्रतीत कर रहे हो, माने गम्यमान हो रहा हो अर्थ, तो जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया कर देते हैं, प्रधान में जो व्यक्ति प्राप्त होगी वो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा, ये हो गया, ये आपका सूत्र हमने पढ़ा दिया, 19 तक हमने आज पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे की कक्षा में इससे आगे के सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने यहां तक पढ़ लिया।
16, 17, 18, 19 4 सूत्र पढ़े हैं। ठीक है, आगे की कक्षा में सूत्र है ये नांग विकार है। ये सभी बहुत प्रयोजन वाले, बहुत प्रयोग होने वाले सूत्र हैं। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। ठीक है, कक्षा लगभग 1 घंटे की होती है, तो 1 घंटे में ही कुछ सूत्रों को पढ़ाया जा सकता है। सर्वेभ्यो नमः।